जिस परमात्मा की महिमा वेद सुनाते हैं वो परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो लीला क्या करता है ये भी वेद बताते हैं। एक तो लीला बता दी कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब दूसरा ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, सतलोक में जिसे अविनाशी लोक कहते हैं, शाश्वत स्थान कहते हैं, वहाँ रहता है और वहाँ से गति करके आता है। और यही परमात्मा, यही वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। जैसे आदरणीय रामानंद जी ने कहा कि दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटित रामायण अपनी भाषा में चौपाइयों में लिख दी, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने गांव छुड़ाने वाले ने परमात्मा प्राप्त होने के उपरांत उनसे प्राप्त उस स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या लिखा है, अपनी छाप लगाकर महिमा बता रही है परमात्मा की। जैसे स्वामी रामानंद जी की और कबीर परमेश्वर जी की जो वार्ता हुई उस समय प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह बताई है। गरीबदास जी इसलिए इसमें नाम आता है कि गरीबदास जी ने तुलसीदास जी की तरह परमात्मा, क्योंकि तुलसीदास जी केवल 3 लोक के भगवान के उपासक थे, वहीं तक सीमा थी उनकी बताने की। और ये गरीबदास साहिब जी परम अक्षर ब्रह्म के उपासक थे, उनके भेजे हुए महापुरुष थे, उनसे परिचित थे। तो उन्होंने उस महापुरुष की महिमा बताई है कि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की जब गोष्ठी हुई तो रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, शाश्वत स्थान दिखाया और बताया कि जो आपके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है और वही परम अक्षर ब्रह्म है, सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो बताया स्थान वो ये स्थान है और मैं स्वयं परमात्मा हूँ। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं ऊपर बसता हूँ और अवगत सत कबीर। मैं हूँ वो परमात्मा, ऊपर रहता हूँ। फिर वो दिखाया सचमुच। तब रामानंद जी ने कहा था कि दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो, कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। मगजो माने सफ़र करके वहाँ से चल कर आए हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन और जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, सुन में रहते हैं परमात्मा सथिर और दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब इतने परमाणु महापुरुषों के हैं जिन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने ये बताया कि वो परमात्मा ऊपर रहता है और स्वयं भी परमात्मा खुद कहते हैं मैं वहाँ ऊपर रहता हूँ, अवगत सत कबीर दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ मैं और वहाँ से तुम्हारे लिए हम यहाँ आते हैं। अब वेद भी क्या बताते हैं, वेद क्या बताते हैं? यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, सशरीर आता है, वहाँ से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम श्री कृष्ण आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियाँ थी। इन्होंने किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वह सबका रक्षक है। कर्माधार पर छोड़ देता, जो जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं। एक जुलाहा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ धारण पोषण, अपना पालन पोषण भी, निर्वाह भी स्वयं करते हैं। वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन। और जैसे जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है, बढ़िया पेंट पुंट गाड़ के और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादें करता है, वो फेल हो जाता है।
विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूल कर, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके और जो उस यूनिवर्सिटी में विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा तो उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहाँ जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधाएं वहाँ की किए हुए की वहाँ मिलेगी उसको बाहर जा कर के। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था और वहीं पर रोड का कार्य भी, B&R का कार्य चल रहा था। वहाँ एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहाँ मिट्टी में सो रहे थे, वहाँ वो टोकरियाँ मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहाँ का एक्शन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। वो वहाँ आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत्य नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहाँ मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करें और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था, आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बूणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं, और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था, तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा, हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, वैसे कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्ज़ाम में काम नहीं आता, और एग्ज़ाम में जो वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल। क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम केवल भगवान के लिए बंटते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है,
उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है। ये आपके रूबरू कर दिया है। अब इसको आसानी से समझेंगे।